हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर पीवाईक्यू एग्जाम्पल बेस्ड हम देखेंगे। ये है विषय सूची, सभी ईयर्स के सीरियल वाइज दिए हैं। ये पूरा सिलेबस है। शिक्षण अभिवृत्ति है, आंकड़ों की शोध अभिवृत्ति है, बोध है, संप्रेषण है, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति है, युक्त तर्क है, आंकड़ों की व्याख्या, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, लोक विकास और पर्यावरण। 10वां टॉपिक उच्च शिक्षा प्रणाली टिप्पणी। सन 2020 प्रथम प्रश्न में पूछे गए क्वेश्चन जिस सेगमेंट से ज़्यादा हैं, जैसे शिक्षण अभिवृत्ति से 5 आए, ऐसे करके सभी चार्ट दिया गया। ये सन 2018 का 19 का। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा सन 2020 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट शिफ्ट व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र, जो परीक्षा 24 सितंबर को हुई थी, उसका हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? ए स्मृति स्तर, बी अवबोध स्तर, सी विमर्शी चिंतन स्तर, डी स्वायत्त विकास स्तर। इसका आंसर बी होगा, अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अवबोध स्तर स्मृति और दृष्टिकोण को बताता है, जो शिक्षार्थियों में तथ्यों, सिद्धांतों तथा सामान्य स्थितियों को समझने योग्य बनाता है। अतः अधिगमकर्ता अवधारणाओं के सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कहलाते हैं? ए संरचना, बी अनुदेशात्मक विधियाँ, विविधता, अधिगम प्रक्रिया में संलिप्तता, विशेष परीक्षा, प्रोबिंग। इसका आंसर डी प्रोबिंग, विशेष परीक्षा। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रेरित करते हैं, सहयोगी व्यवहार के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष परीक्षा द्वारा वर्णित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी अभिवृत्ति और
धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। ए नियंत्रण बिंदु, सी संप्रेषणीयता, बी प्रबंधन और निगरानी, ए शिक्षक का उत्साह। पांचवा मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है सी ऑप्शन। इसमें सी 2, 3 एवं 5 ओनली। सी सक्षमता वह प्रयास है जो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। यह शिक्षक या विद्यार्थियों या दोनों को स्वयं के विकास में कई पहलुओं में, जैसे व्यवहार, अभिवृत्ति, मूल्य, विश्वास इत्यादि द्वारा सहायता प्रदान करता है। यहाँ एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता निम्नलिखित अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। उत्तम संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के व्यवहार और अधिगम का प्रबंधन और निगरानी, समय समय पर मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। चौथा क्वेश्चन, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। पहला परियोजना कार्य, दूसरा चॉक एंड टॉक, तीसरा दृश्य श्रव्य माध्यम के साथ व्याख्यान देना, चौथा कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण, पांचवा अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है बी, केवल 4 और 5। बी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियों का विकास छात्रों या विद्यार्थियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। कुछ अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियां निम्न हैं। अभिहस्तांकित कार्य, क्रमानिर्देशित निर्देश, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा, मुक्त अधिगम, अनुरूपण और भूमिका निर्वाह विधि। क्वेश्चन नंबर 5, मैच सूची 1 को सूची 2 से। मूल्यांकन के रूप एवं विवरण। निर्माणात्मक मूल्यांकन, कौन कौन से मूल्यांकन दिए? संकल्पनात्मक मूल्यांकन, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, सबका मिलान करना है। आंसर ए। मूल्यांकन के रूप विवरण। निर्माणात्मक मूल्यांकन, ये मैच की है। इसके प्रयोग का संयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। संकलनात्मक मूल्यांकन, इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है। निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। आधिपत्य सूचक मानक संदर्भित परीक्षण, रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित में से किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है? ए
परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। सी, परिकल्पना निर्माण, शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। परीक्षण, परिकल्पना परीक्षण, परिकल्पना निर्माण, शोध समस्या को अंतिम रूप देना, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। इसमें आंसर बी सही होगा आंसर। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक शोध, परिमाणात्मक शोध, प्रतिमान प्रयोग करने में निम्नलिखित क्रम को उपयुक्त माना जाता है। शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना का निर्माण। पहले शोध समस्या निर्धारित की जाएगी कौन सी है, फिर परिकल्पना का निर्माण होगा, फिर परिकल्पना का परीक्षण होगा, प्रदत्तों का संकलन किया जाएगा, फिर प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाएगा, फिर सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष निकालना। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया पराविधेयतात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी? मानकीय सर्वेक्षण, प्रयोगमूलक अध्ययन, विजातीय वर्णन संबंधी अध्ययन, कार्योत्तर अध्ययन। इसका आंसर होगा सी, निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन। आंसर सी, निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन पराविधेयात्मक उपागम अथवा उत्तर प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक रिसर्च अप्रोच के अध्ययन के अंतर्गत आएगी। उत्तर प्रत्यक्षवाद उपागम पद्धतिगत बहुलवाद पर बल देता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि किसी शोध में अपनाई जाने वाली विधि या पद्धति उस शोध प्रश्न पर आधारित होनी चाहिए। यह वास्तविकता की व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी से संबंधित होता है और प्रत्यक्षवादियों द्वारा अपनाए गए पूर्णतः वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी वाले रुख से दूर जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? ए, प्रयोगमूलक विधि, बी, वर्णनात्मक विधि, सी, ऐतिहासिक विधि, डी, क्रियात्मक अनुसंधान विधि। इसका आंसर होगा डी, क्रियात्मक अनुसंधान विधि उपयोगी होगी यदि कोई महाविद्यालय शिक्षक एक शोध कार्यक्रम तैयार करे जिसमें उसका उद्देश्य शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना हो। क्रियात्मक शोध किसी समस्या को पहचानने और उसके निराकरण के लिए सुझाव देने के लिए आयोजित की जाती है। इसकी प्रवृत्ति चक्रीय होती है। नियोजन, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, चिंतन, ये पूरा सर्कल ऐसे जाता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं? चरों की पहचान करना। पहला है अनुसंधान, पहले अनुसंधान चरों को पहचान करना।
दूसरा अनुसंधान चरों को परिभाषित करना। तीसरा आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया। चौथा आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया। फिर पांचवा अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग। इसमें केवल ए सही होगा, 1 और 2। ए अनुसंधान चरों की पहचान तथा अनुसंधान चरों को परिभाषित करने के चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं, जबकि आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया, आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया तथा अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के चरण शोध आचार संहिता से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है? ए आधारिक सिद्धांतमूलक शोध, परीक्षण मूलक शोध, सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध। चौथा ऐतिहासिक शोध। पांचवा व्यष्टि अध्ययन शोध। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर डी सही है, 1, 3, 5। डी आधारित सिद्धांतमूलक शोध, सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध तथा व्यष्टि अध्ययन शोध शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति देते हैं। पूरा PYQ दिया, ये पैराग्राफ दिया गया है। 11 से 15 क्वेश्चन पूरा वही रहेगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर। पूरा इंग्लिश में है, यहाँ से हिंदी स्टार्ट हुआ। नीचे दिए गए अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। वर्तमान में अपेक्षाकृत अधिकतर वाणिज्य से वाणिज्य की सोच रखने वाले विपणनकर्ता किसी भी जगह किसी भी समय व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने और उपभोक्ता संबंधों को प्रतिबंधित करने के प्रयोजन से वेबसाइट, ब्लॉग और स्मार्टफोन ऐप से लेकर मुख्यधारा के सोशल नेटवर्कों यथा फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब और ट्विटर जैसे व्यापक डिजिटल और सोशल विपणन उपागमों का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल और सोशल विपणन व्यावसायिक उपभोक्ताओं को शामिल करने हेतु बहुत ही तेज रफ्तार से एक नया मंच बना है। वाणिज्य से वाणिज्य ई प्रापण के अनेक लाभ हैं। प्रथमतः इससे लेन देन की लागत कम होती है और इसकी परिणति क्रेता और आपूर्तिकर्ता दोनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक कुशल खरीद में होती है। ई प्रापण से ऑर्डर प्राप्त होने और सुपुर्दगी के बीच का समय घटता है तथा वेब आधारित खरीद कार्यक्रम से पारंपरिक मांग पत्र और ऑर्डर प्रक्रियाओं से जुड़ी कागजी कार्य समाप्त होता है तथा इससे किसी संगठन को अपनी सभी खरीदों का बेहतर लेखा जोखा रखने में सहायता मिलती है। अंततः लागत एवं समय की बचत के लिए अलावा ई प्रापण क्रेताओं को कड़े परिश्रम और कागजी कार्यवाही से मुक्त करता है। फलतः यह उन्हें अपेक्षाकृत कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों यथा बेहतर आपूर्ति स्रोत का पता लगाने तथा लागत घटाने और नए उत्पाद विकसित करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करने के लिए आज़ादी प्रदान करता है। हालांकि तेजी से बढ़ते ई प्रापण में से कुछ परेशानियां भी सामने आई हैं। उदाहरणार्थ, एक ओर जहां इंटरनेट आपूर्तिकर्ताओं और
उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवसाय संबंधी आंकड़े साझा करने और यहाँ तक कि उत्पाद के डिजाइन में सहयोग को संभव बनाता है। वहीं दूसरी ओर यह दशकों पुराने उपभोक्ता आपूर्तिकर्ता संबंधों में क्षरण भी लगाता है। अनेक क्रेता अब इंटरनेट की ताकत का प्रयोग खरीद दर खरीद आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को आमने सामने रखने और बेहतर सौदा उत्पादों एवं सौदे में लगने वाले संपूर्ण समय की छानबीन करने के लिए करते हैं। ई प्रापण से सुरक्षा संबंधी बड़ी चिंताएं भी उभरती हैं। यद्यपि घरेलू क्रय विक्रय को बुनियादी नए क्रिप्शन के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है, परंतु व्यवसाय के लिए जिस तरह की गोपनीय बातचीत की जरूरत होती है उसमें गोपनीयता को बनाए रखने हेतु अपेक्षित सुरक्षित वातावरण की अभी भी कमी है। 11 क्वेश्चन नंबर, वाणिज्य से वाणिज्य की सोच रखने वाले प्रबंधकों की वर्तमान रणनीति क्या है? नए व्यवसाय मंच की खोज करना, ए। बी, नए उपभोक्ता संबंधों की तलाश करना। सी, सोशल विपणन पर अपेक्षाकृत कम निर्भरता। डी, डिजिटल व्यवसाय का अधिक से अधिक प्रयोग। आंसर डी सही होगा इसका। डी, वाणिज्य से वाणिज्य की सोच रखने वाले प्रबंधकों की वर्तमान रणनीति डिजिटल व्यवसाय का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 12, ई प्रापण के लाभ हैं। पहला, लागत कटौती। दूसरा, शीघ्र सुपुर्दगी मतलब क्विक डिलीवरी। तीसरा, महत्वपूर्ण खरीद हेतु लंबा समय। समानुभूतिक खरीद। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है सही विकल्प, केवल 1 और 2। जो ई प्रापण के लाभ है, पहला लागत कटौती होगा और शीघ्र सुपुर्दगी। क्वेश्चन नंबर 13, कम कागजी कार्यवाही के परिणाम के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है? ए, सौदा विश्लेषण। बी, आपूर्ति हेतु अपेक्षाकृत अधिक निवेश। सी, नए उत्पाद विकसित करना। डी, पारंपरिक उपभोक्ता संबंध को अधिक महत्व देना। इसका आंसर होगा सी, नए उत्पाद विकसित करना, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। 14 क्वेश्चन, सी, कम कागजी कार्यवाही के परिणाम के रूप में नए उत्पाद विकसित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट की ताकत के संदर्भ में ई प्रापण का मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? पहला, क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए अलग अलग खरीद। बी, उपभोक्ताओं के साथ व्यावसायिक आंकड़े साझा करना। सी, उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति। डी, बेहतर खरीद सौदे। सी, इंटरनेट की ताकत के संदर्भ में ई प्रापण का मुख्य मुद्दा उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद में किस बात पर बल दिया गया है? आपूर्तिकर्ताओं की ताकत, बुनियादी बिजनेस डाटा एन्क्रिप्शन, व्यवसाय का आपूर्ति पक्ष। ई प्रापण की प्रमुख विशेषताएं। डी, ये अनुच्छेद में ई प्रापण की प्रमुख विशेषताओं पर बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और अदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो यह कहलाता है सार्वभौम प्रतिरूप, समव्यवहारात्मक प्रतिरूप, एकल प्रवाह प्रतिरूप, बहु
वादी प्रतिरूप। बी ट्रांजैक्शनल मॉडल। संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और अदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिका की अदला बदली करते हैं तो यह संप्रेषण का संव्यवहारात्मक प्रतिरूप कहलाता है, जो यह दर्शाता है कि संप्रेषण पूरा हुआ है। सामान्यतः यह प्रतिरूप संप्रेषण का आदान प्रदान रूप है, जिसमें संप्रेषण दोनों तरफ से होता है। 17 क्वेश्चन नंबर। संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक निम्नलिखित में से किन्हें सुनिश्चित करेगा? पहला, विरोधाभासी विचार। दूसरा, आत्मसम्मान। तीसरा, कक्षा में प्रदर्शन। चौथा, वृत्तीय विकास। पांचवा, द्विचर विकर्षण। इसका आंसर सी होगा। केवल 2, 3 और 4 से संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक आत्मसम्मान, कक्षा में प्रदर्शन और वृत्तिक विकास सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। असर्शन एंड रीजन। समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तर्क, ये विरोधी लोग होते हैं जो शांत और प्रतिवादी होते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ए और दोनों सही है। ए और ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है कि बी ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। इसका आंसर होगा सी। अभिकथन सही है तथा तर्क गलत है। समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं परंतु वे इसे पूरा करने में असफल हो जाते हैं या अनुचित तरह से करते हैं, लेकिन वे विरोधी नहीं होते हैं, वे मुख्य धारा से भटक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बैरियर्स और डिस्क्रिप्शन। ए शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भाषा संबंधी, सांस्कृतिक। इधर अलग समझ, रूढ़िबद्ध धारणाएं, पूर्व प्रवृत्त धारणाएं, अश्रव्य आवाज। आंसर सही विकल्प ए। संप्रेषण बाधा विवरण। शारीरिक का अश्रव्य आवाज, मनोवैज्ञानिक का पूर्व प्रवृत्त धारणाएं, भाषा संबंधी अलग समझ, सांस्कृतिक रूढ़िबद्ध धारणाएं। क्वेश्चन नंबर 20। जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है तो घटकों का क्रम होता है। स्रोत, कूटलेखन, संदेश, विकोडक, फीडबैक। आंसर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर ए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब इसका प्रयोग शैक्षणिक प्रयोजन हेतु होता है तो संप्रेषण सरल, सहज और प्रभावी होनी चाहिए। अतः संप्रेषण के निम्न घटकों का प्रयोग शैक्षणिक प्रयोजन हेतु किया जाता है, जो रेखीय संप्रेषण या चक्रीय संप्रेषण हो सकता है। स्रोत ए कूटलेखन, संदेश, विकोड, फीडबैक।
क्वेश्चन 21। एक व्यक्ति स्थान ए से 3 किमी प्रति घंटा दूरी से पूर्व दिशा में 1 घंटे तक चलता है तथा उसके बाद वापस मुड़कर 1.5 किमी प्रति घंटा की गति से उत्तर दिशा की ओर 6 घंटे तक स्थान तक चलता है। स्थान ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, क्या होगी? न्यूनतम दूरी डी होगी। डी। ए से बी की दूरी, बी सी 1.5 किमी पर घंटा, 3 किमी पर घंटा। ए और बी के बीच की दूरी बराबर 3 किमी पर घंटा गुणे 1 घंटा। 1 घंटा बराबर 3 किमी। 3 सी और बी के मध्य दूरी 1.5 किमी पर घंटा गुणे 6 घंटा बराबर 9.0 किमी। ए और बी के मध्य न्यूनतम दूरी ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, तो बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कुल 90 आ जाएगा गुणा करने पे, इसको जोड़ देने पे इससे पढ़ के। तो करने में चूँकि ए बराबर बी बराबर करने में 90, स्वयं आंसर आ जाए 9.48 किमी। क्वेश्चन 22। 10 सेमी की भुजा वाले एक घन का आयतन इस भुजाओं को 1.0% बढ़ाकर बदल दिया जाता है तो घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। आंसर है सी 3%। 80 घन की भुजा बराबर 10 सेमी दिया है। सूत्र आयतन बराबर भुजा घाते 3 और 10 दिया है तो 3 क्यों कर दिया। इसकी भुजा में 1% की वृद्धि होती है तो घन की भुजा 10.1 सेमी और आयतन 10.1 ब्रैकेट में क्यूब ऊपर 10,1030.301 सेमी क्यूब आयतन में वृद्धि 10.30 माइनस 1000 तो 30.301 सेमी स्क्वायर होता है। अभिष्ट प्रतिशत बटे 3000 बटे गुणे 3.03 इक्वल 3%। 23। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित संख्या क्रम पर विचार करें। 2, 10, 30, 68 एक्स की जगह पे क्या आएगा? तो आंसर होगा 130 आएगा एक्स की जगह पे। तो 1 का घन प्लस 2 1 बराबर 1 + 1 बराबर 2, फिर 2 का क्यूब प्लस 2 बराबर 8 + 2 10 + 10 और 3 का क्यूब प्लस 3 27 + 3 30, वही क्यूब निकाला गया है प्लस उतना ही ऐड कर दिया गया है तो उसी हिसाब से आ जाएगा। 5 के 5 प्लस 5 बराबर 125 प्लस 5 बराबर 130 आ गया। क्वेश्चन नंबर 24। एक परिवार एक माह विशेष में एक वस्तु के उपयोग पर कतिपय व्यय करता है। यदि उस वस्तु की कीमत 20% घट जाती है और वस्तु का उपयोग 20% बढ़ जाता है तो उस परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अथवा कमी होगी? ए बी यानी आंसर 4%।
मानव वस्तु का मूल्य x, उसका उपभोग y, कुल व्यय x गुणे y बराबर x। y वस्तु के मूल्य में 20% की कमी और उसके उपभोग में 20% वृद्धि होती है तब वस्तु का नया मूल्य x गुणे 80/100 बराबर 80x/100 4x/5 और उसका उपभोग y गुणे 120/100 120 y/100 बराबर 6y/5। अतः कुल व्यय 4y/5 गुणे 6y/5 बराबर 24xy बराबर 25। नीचे एलसीएम लेके व्यय में अंतर 24xy/25 माइनस xy y 24xy/25 xy/25 xy/25 y में कमी अतः 20% 25xy गुणे 100 25/xy 1/25 गुणे 100 तो 4% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वर्ण क्रमों पर विचार कीजिए। अगला पद क्या है? ACF EGI IKN OQT D UWZ आंसर। प्रत्येक पद का पहला अक्षर स्वर है, इसके बाद यह अनुसरण करता है। जैसे A+2 C+3 F A+E+2 G+3 J I+2 K+3 N O+2 +3 U+2 +3 W+3 Z आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम आज फर्स्ट पेपर नेट का उसके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया, मतलब जिसमें 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब उसके आगे के 25 और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।